ले चलते हैं न्यूज कमला विहार से। जी नमस्कार, मैं आ गया हूं कृष्ण कुमार। देखिए, नालंदा जिला के सरमेरा बिहटा मुख्य पथ पर प्रतिष्ठित बिहार के मानचित्रों पर देखा जाने वाला कल्पना एकलव्य विद्यालयम का शुभारंभ बहुत ही जल्द होने वाला है और इसे लेकर न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाह रहा है कि कल्पना एकलव्य विद्यालयम जो है बच्चों को टेक्निकल शिक्षा को लेकर, आत्मनिर्भरता को लेकर और संवेदनशील को लेकर काफ़ी एक अनूठा पहल किया जा रहा है, जिसे न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि हम इस संस्था के इंचार्ज जो हैं अंदर में, हम उनसे बात करना चाहेंगे, लेकिन हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, अभी अस्थायी तौर पर यहाँ संस्था का ऑफिस खोला गया है और माना जा रहा है कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी के अंतराल में परनामा एक जगह है जहाँ की संस्था वहाँ शुरुआत होने वाली है और इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। तो ये स्कूल जो कल्पना एकलव्य विद्यालयम जो संस्था खोला गया है उसका ये देखिए अभी फ़िलहाल ऑफिस है और हम कैमरे में बैनर को दिखाना चाहेंगे और हम चलते हैं सर के पास, अंदर भी चलेंगे, हम उनसे बात करवाना चाहेंगे। देखिए, यहाँ प्रचार शो के लिए बहुत लंबे लंबे फोल्डिंग भी लगाए गए हैं, पोस्टर भी लगाए गए हैं और माना जा रहा है कि कल्पना एकलव्य विद्यालयम रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल स्कूलिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, जो कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी उपलब्धि देखी जा रही है और एक नया अनूठा पहल भी माना जा रहा है। तो हमारे बीच ऑफिस में सर हैं और सर से हम कैमरे में मिलना चाहेंगे और हम सर से कुछ देर के लिए कैमरे पर लेना चाहेंगे, बात भी करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और आपके माध्यम से पूरे सरमेरा प्रखंड के वासियों को, सरमेरा के एक एक नागरिकों का इन शुभ अवसरों पे इस विद्यालय परिवार की ओर से इस विद्यालय का नाम लेते हुए अपार गर्व हो रहा है सर कि हमारे विद्यालय का नाम कल्पना एकलव्य विद्यालयम है और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ अग्रिम रूप से दे रहा हूँ, प्रेषित कर रहा हूँ। सर, अभी जो देखा जा रहा है कि नालंदा ही नहीं बल्कि बिहार के खासकर प्रदेश स्तरों पर कल्पना एकलव्य विद्यालयम जो संस्था खोला गया है जी, और इसकी जो चर्चा आग की तरह जंगलों में फैल चुकी है, सुर्खियों में काफ़ी चर्चा मिल रही है, तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि ऐसा देखा जा रहा है। तो ये जो संस्था खोलने की जो तैयारी चल रही है और एक अनूठा पहल आप लोगों के माध्यम से किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सर, मैं कल्पना एकलव्य विद्यालयम की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामना अपने अजीज, प्रिय, लोकप्रिय सभी नागरिकों का, सरमेरा प्रखंड वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ। रह गई सर शिक्षा की बात, तो अभी हर एक पेरेंट्स की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक आइडियल सिटीजनशिप बने, एक आइडियल नागरिक बने। इस उद्देश्यों को लेकर हमारे क्षेत्र के ही नागेंद्र बाबू श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, जो कि अपने प्रखंड के, सरमेरा प्रखंड के पहले IITian हैं और इनकी सारी जो हमारी मंडली होगी सर, हमारे व्यवस्थापकों में, वो सभी के सभी IIT से ही बिलोंग करते हैं। हमारे डायरेक्टर का भी जो माननीय RK दुबे सर हैं,
लंबे अरसों उनका डीएवी जो कि एक ब्रांड है इंडिया का स्कूल का, तो उनके वो प्रिंसिपल 22 वर्षों तक उन्होंने अपनी इस इंस्टीट्यूशन में सेवा दी है। तो उनके अनुभवों को भी हमारे विद्यालय ये लाभ उठाएगा। अब मैं अपने विद्यालय के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रेरणा स्रोत नागेंद्र बाबू तक ये बातें गई कि हमारे क्षेत्र में निश्चित तौर पे जो शैक्षणिक वातावरण होना चाहिए, जो आम माता पिता के आकांक्षाएं हैं, वो शायद वर्तमान में जितनी भी स्कूलें संचालित हैं वह नहीं दे पा रही हैं। उन्हें पूरे हृदय से बहुत सारे नागरिकों ने, यहाँ के बहुत सारे उनके शुभेच्छुओं ने, मित्रों ने बताया कि अगर इस दिशा में पहल की जाए तो नो डाउट शैक्षणिक वातावरण के साथ साथ मैं समझता हूँ शिक्षा जो है सर एक ऐसा फील्ड है जो तमाम ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर इन तमाम जो अभी विद्यालय चल रहे हैं उससे अलग हटकर बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये कृत संकल्पित हम लोग हैं। हमारा विद्यालय बच्चे को बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे और उन्हें ऐसा बना देंगे कि उन्हें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यहाँ रहकर ही वो उस चीज़ का फुलफिल कर सकते हैं जो एक लड़के का एक सपना होता है, एक गार्जियन का सपना होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ संक्षेप में कि लड़कों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, लड़कों के मोरल एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, लड़कों के डिजिटली जो आज का परिवेश से है, अभी आपको ज्ञात ही होगा सर कि बहुत सारे जगहों पे अपडेट नहीं है, शिक्षा का जो टूल्स है वो नहीं उपलब्ध है। हम उन तमाम उपलब्धों को लेकर आएंगे और आए हैं। आप देख सकते हैं सर, मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमारे किस तरह से अपने बच्चों को वो एजुकेशन देंगे किट एक्टिविटीज़ के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए और एडवांस जो हमारी एक K-12 शैक्षणिक पूरे इंडिया में मात्र अभी तक इनका 100 एंड एबव स्कूल चल रहा है जो कि एक उत्कृष्ट शिक्षा का टेक्निक यहाँ पे है और वो चीज़ हमको यहाँ लाभ मिलेगा और हमारे बच्चों को वो लाभ मिलेगा। इसके लिए हम ये भी बताना बहुत अपार खुशी समझ रहे हैं सर कि हमारे यहाँ जो भी शिक्षक होंगे वो वेल क्वालिफाइड होंगे। हमारी प्रायोरिटी होगी जो हमारे शहर के विकसित राज्य हैं, बंगाल से, हैदराबाद से, कर्नाटका से, जम्मू कश्मीर से, तमाम ऐसे टीचर आएंगे जो हमारे इलाके के बच्चों को समग्र विकास करेंगे और निश्चित तौर पे उसका लाभ हमारे इलाके के लोगों को मिलेगा। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट सर, ये विद्यालय यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं के अनुकूल होगा। धन्यवाद सर। आखिरी सवाल है मेरा सर, गुणात्मक शिक्षा के शिखर को लेकर आपकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं जी, वो क्या होगी? मेरी विशेषता ये होगी सर कि आज के परिवेश में बच्चे वह वैसा कुछ नहीं कर पाते हैं जिसकी उनको ज़रूरत है। मैंने पहले ही कहा सर कि हमारे एरिया में बहुत सारे स्कूल्स हैं, केवल वो एक कोरम पूरा कर रहे हैं। बच्चे क्या गेन कर रहे हैं, बच्चों को क्या चाहिए, उसके सुधार के लिए क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, उनमें गुणात्मक सुधार नहीं हो रहा है। और हम पीपल की आकांक्षाओं का, अपने इलाके के लोगों की आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं जो वर्तमान में अन्य स्कूलें संचालित हैं। तो क्या लगता है सर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो सुविधाएं होगी और सरकार के द्वारा जो मान्यताएं होती है, सरकार के द्वारा जो सुविधाएं जो उपलब्ध किया जाता है, वो आपके संस्था के द्वारा, कल्पना एकलव्य विद्यालयम के द्वारा अभिभावकों और बच्चों को ऐसा पूरा कर पाएंगे? ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल NEP के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के